हेलो एवरीवन, इसमें काबेरी एपिसोड की स्टार्टिंग में दो मेन कैरेक्टर से मिलाती हूँ। पहले उई क्यान जो कम उम्र में अपने पेरेंट्स को होने के बाद से अपने परिवार का भरण पोषण करने वाला पर्सन रहा है। अपनी बायोलॉजिकल लिटिल सिस्टर उई लिली की देखभाल करने के अलावा उन्होंने उई सी इवान को अपने छोटे भाई के रूप में भी अपनाया है। दूसरा मेन कैरेक्टर उई जी इवानी होते हैं जो उई क्यान के स्टेप ब्रदर होते हैं। एपिसोड 1 की स्टार्टिंग से पहले हमें एक सीन दिखाए जाते हैं जहाँ स्टेप ब्रदर इवान उई क्यान को किस करने जाते हैं। क्यान उसे रोकते हुए कहता है, तुम क्या कर रहे हो, तुम नशे में हो। इवान कहता है, मुझे आप पसंद हो, क्या आपने मुझे सुना, मुझे उई क्यान से प्यार है, मुझे मेरे भाई पसंद है। ऐसे कहकर उसे फोर्सली किस करते हैं। तभी क्यान उसे मुक्का मारकर कहता है, तुम क्या कर रहे हो। फिर इवान बताता है कि क्या हम सिर्फ भाइयों से बढ़कर कुछ हो सकते हैं, भाई होने के अलावा आप हमें और क्या बनाना चाहते हैं। फिर एपिसोड 1 शुरू होती है एक न्यू ईयर पार्टी से जहाँ सानपांग बाहर से कुछ खरीद कर लाते हैं। सानपांग जो उसके बचपन के दोस्त होते हैं वो क्यान से पूछता है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, तुम क्या बना रहे हो। ऐसे कहकर खाने को खाते हैं। क्यान कहता है, अब इसे मत खाओ, क्या तुमने अपने हाथ भी धोए। फिर उसके हाथ में मारकर कहता है, खाना बंद करो, देखना मैं तुम्हें एक टुकड़ा कम कर दूंगा। सानपांग कहता है, आई होप कि तुम्हें याद होगा हमारे प्लान के बारे में। क्यान पूछता है, क्या। सानपांग कहता है, मैं जानता था तुम भूल जाओगे। ऐसे कहकर उसे लिफाफा देता है जो उसे लेने के बाद सानपांग को वहाँ काम सौंप कर बाहर चले आते हैं। यहाँ क्यान बताता है कि भाग्य काफी रहस्यमय हो सकता है। जिस गली से मैं रोज गुजरता हूँ वहाँ हमेशा एक लड़का को देखता हूँ जिसे देखकर दिल कहता है उसे घर ले आऊँ। फिर उस लड़के के पास जाकर पूछता है, क्या तुम भूखे हो, अभी डिनर का समय है। एक्चुअली वो लड़का उई जी इवान होते हैं। उसे क्यान पहले ही एडॉप्ट कर चुका है, लेकिन वो उस गली में इसलिए बैठे होते हैं क्योंकि पहले वो वही रहते थे। इवान कहता है, मैं यहाँ कुछ देर और रहना चाहता हूँ। क्यान पूछता है, थोड़ी सी देर किस लिए। इवान अपने हाथ आगे करके पूछता है, मेरे बोन्स कहाँ हैं। इवान कहता है, घर पर है, वो तुम्हारे लिए तैयार है। इवान कहता है, मुझे यही चाहिए। तभी उसके बालों को रगड़ते हुए कहता है, वो तुम्हें घर में मिलेगी। इवान उसके हाथ हटाकर कहता है, मेरा सिर मत रगड़ो। इवान कहता है, तुम बड़े हो गए हो तो तुम एक बच्चे की तरह क्यों सिप रहे हो। चलो घर चलते हैं। तभी इवान स्माइल करके अपने हाथ आगे कर देता है। यहाँ फिर उई क्यान बताता है कि उस नए साल के पहले दिन मुझे और लिली को एक न्यू फैमिली मेंबर उई जी इवान मिला। वो सीढ़ी पर जिद करके बैठा हुआ था। लिली घर पर मेरा इंतजार कर रही थी और मैं अपने साथ उसे घर ले गए। तब मैं सही किया। फिर यहाँ इवान सोचता है, तुमने मुझे घर दिया, एक घर जिसमें तुम रहते हो। तभी इवान पूछता है, तुम यहाँ क्या सोच रहे थे। इवान कहता है, तुम्हारे बारे में सब कुछ मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। फिर देखते हैं सभी साथ में डिनर करते हैं। यहाँ उई लिली कहती है, क्या मैंने एक बात सही सुनी, आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं। आप अपने साथियों से 2 साल पीछे है, यह शर्मनाक हो सकता है। इवान कहता है, ओए लिली, यह उतना आसान नहीं है जितना आप सोचते हैं। यह हमारी इंटेलिजेंस का अपमान है। लिली कहती है, तुम हमारे फैमिली से नहीं हो। ओई क्यान कहता है, चलो भी, यह एक नया साल है। इवान कहता है, मैं क्यान के लिए फैमिली हूँ और बस यही मायने रखता है। सानपांग कहता है, ठीक है, हम सब उनका परिवार है, चलो अब मजा करो। फिर क्यान से कहता है, हमें मुस्कुराहट दिखाओ, लंबे चेहरे से क्या मतलब। तो फिर मुझे लगता है क्यान के पास हमारे लिए कुछ है। तभी सभी क्यान की ओर ही देखते हैं। क्यान 2 रेड लिफाफा निकालते हैं और एक इवान को देता है। सानपांग इवान से कहता है, तुम्हें उन्हें नए साल की शुभकामनाएं देनी चाहिए। इवान उसे हैप्पी न्यू ईयर कहता है। फिर इवान लिली को लिफाफा देते हैं। लिली उसे शुभकामनाएं देते हुए कहती है, मुझे आपसे कभी कोई रेड लिफाफा नहीं मिला, थैंक यू। फिर क्यान वही सानपांग को भी देता है जहाँ मोनी होते हैं। इसके बाद क्यान दोस्त करके कहता है, मुझे सानपांग के पेरेंट्स को भी थैंक यू कहना चाहिए हमें घर किराए पर देने के लिए। फिर सभी साथ में डिनर करते हैं। नेक्स्ट सानपांग घर जाने के लिए निकलते हैं। लिली पूछती है, क्या आप नहीं रह रहे हैं कार्ड गेम के लिए। सानपांग कहता है, तुम लोग मजे करो, मैं चलता हूँ, ठीक है। हम इवान को देखते हैं जो टेबल पर तेल को बिल के पेपर को देखकर अपने साथ लेकर रूम में आते हैं। फिर जमा किया हुआ सभी लिफाफा से पैसा निकालकर उसे
काउंट करती है ताकि युआन को उस पैसों से मदद कर पाए। तभी लिली चिल्लाती है कि युआन जल्दी आओ, तुम क्या कर रहे हो। फिर हम देखते हैं लिली और युआन साथ में कार्ड गेम खेलते हैं। यहाँ युआन लिली को सीटिंग करने से रोकते हैं। तभी लिली कहती है अब मेरे बड़े भाई हो, एक बार मुझे जीतने दो। युआन कहता है तुम खुद कोशिश करो, इतना सेटिंग करना बंद कर दो, तुम इंडिपेंडेंट होना कब सीखोगी। दोनों को ऐसे देखकर युआन मुस्कुराते हैं। लिली युआन से कहती है घर पर मेरी मदद युआन करते हैं और तुम स्कूल में। युआन कहता है मैं जल्द ही स्कूल छोड़ दूंगा, अगले सेमेस्टर में हाई स्कूल जा रहा हूँ। तभी लिली नाराजगी जाहिर करते हुए उसके ओर पैकेट फेंक कर कहती है तुम मुझे पीछे सो रहे हो। युआन कहता है मैं तुम्हें नहीं सो रहा हूँ, तुम्हारी साथ एक ही क्लास में होना मेरे लिए शर्मनाक है। लिली कहती है मुझे नहीं पता, अब से स्कूल में मेरी मदद कौन करेगा। युआन कहता है तुम अब खुद के मन के मालिक हो, इतना खराब भी नहीं है। युआन से पूछता है तुमने इसे डिनर के टाइम क्यों नहीं बताया। लिली पूछती है आप किस शॉकिंग न्यूज की बात कर रहे हैं। यहाँ युआन बताता है कि धूप में पले बड़े बच्चे के पास बड़ा होने की इच्छा न रखने की विलासिता है, लेकिन हमारे लिए जिन्हें भाग्य पर छोड़ दिया गया वही हम बड़े होने के लिए मजबूर है। हम जीवित रहने के लिए अपने तरीके ढूंढते हैं। फिर कहानी युआन के हाई स्कूल के दिनों में चले जाते हैं। हम कियान को देखते हैं जो पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रहे होते हैं। वो इलीगल काम किए हुए प्लेस पर होते हैं। वो एक आदमी से मिलता है जिसका नाम ली गे होते हैं। वो उसका नाम पूछता है। कियान अपना नाम बताते हुए कहता है मुझसे कहा गया था कि जब तक मैं आपका फॉलो करूंगा मैं कभी भूखा नहीं मरूंगा। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं केवल पार्ट टाइम जॉब कर सकता हूँ। मुझे अभी भी स्कूल जाना है। ली गे पूछता है क्या तुम टॉयलेट साफ कर सकते हो। कियान तभी हाँ कह देता है। नेक्स्ट कियान को टॉयलेट साफ करते हुए देखते हैं। उस काम से कमाए हुए पैसे से खाना खरीद कर घर वापस आते टाइम गली के किनारे में एक छोटे लड़के को सोते हुए देखकर पास जाता है। वो लड़का उसे देखकर डर जाते है। हाथ में पकड़े हुए एक लाठी दिखाकर पूछता है दूर जाओ, तुम कौन हो। ये छोटा सा लड़का और कोई नहीं बल्कि युआन होता है। तभी हम युआन के बचपन के सीन देखते हैं जहाँ युआन वही लाठी पकड़े हुए होते हैं और उसे उसकी मॉम डांटते हुए पूरी तरह से मारती है। प्रेजेंट में भी वही लाठी दिखाकर युआन को दूर जाने के लिए कहता है। युआन को उसके लिए बहुत बुरा लगता है। वो उसके तरफ एक बेड दूर से हाथ में देकर चले जाते हैं। उसे जाने के बाद युआन उसके दिए गए बेड को खाते हैं। युआन जो हमेशा कमाए हुए पैसे से खाना खरीद कर वापस घर आते टाइम युआन के लिए खाना दूर में ही रखकर चले जाते हैं, जो धीरे धीरे ये उसकी हैबिट बन जाती है। एक दिन युआन थान में कपते हुए सो रहे होते हैं। युआन उसे देखकर अपने जैकेट उसके ऊपर रखकर चले जाते हैं। युआन उसे देख रहे होते हैं। ऐसे ही दिन बीतने लगा। युआन उसे एक दिन एडॉप्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट युआन उसके पीछा करते हैं, जिससे कियान कहता है कि मेरा पीछा करना बंद करो, मैं तुम्हें अंदर नहीं ले जा सकता। फिर भी वो उसका पीछा करते हुए इलीगल प्लेस पहुंचते हैं। वो बाहर ही बैठा होता है। अंदर ले गए युआन के बारे में पूछता है तुमने जो बच्चा रखा है उसका नाम क्या है। युआन उसका नाम युआन बताता है। वो पूछता है क्या वो स्कूल जाता है। तभी युआन नाम में सर हिलाता है। ली कहता है जब तक उनका एडमिशन ना हो वो स्कूल नहीं जा सकता। फिर उसे पैसे देते हुए कहता है तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना है। तभी युआन एक आदमी को मारती है। उसके बाद ली उसे कहता है मैं तुम्हें और भी अधिक दे सकता हूँ। वी सियो युआन यह एक बुरा नाम है, लेकिन वी जी युआन अच्छा नाम है। वो बच्चा तुम्हारा है, क्या तुम्हें वो पसंद है। ऐसे कहकर हंसते हैं और उसे युआन बाहर से ही देख रहे होते हैं। नेक्स्ट सानपांग जो हॉस्पिटल में कियान से मिलने आते हैं। यहाँ युआन घायल में होते हैं। युआन उसे घर जाने के लिए कहता है। युआन कहता है मैं कैसे घर जा सकता हूँ जबकि तुम घायल हो। युआन कहता है तुम्हें यहाँ करने के लिए कुछ नहीं है, बस घर जाओ, अभी समय देखो। युआन कहता है मैं तुम्हें यहाँ ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। युआन कहता है अपने काम से कम रखो, क्या तुमने अपना होमवर्क फिनिश कर लिया है। सैनपेंग मेरा ख्याल रख सकता है, अब तुम घर जाओ। युआन कहता है नहीं, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। युआन कहता है जैसा वो कहे वैसा ही करो, घर जाओ। युआन उसके साथ रहने के लिए जिद करता है। युआन कहता है मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो। सैनपांग युआन से कहता है लिली घर पर बिल्कुल अकेली है, तुम्हें घर जाना चाहिए। युआन कहता है
ऐसा नहीं है कि मैं घर नहीं जा रहा हूँ, मैं बस घर कल जाऊंगा, मैं ठीक हूँ। सानवांग कहता है अच्छा लड़का बनो और घर चलो, तुम उसके बारे में चिंता मत करो, मैंने घर पर पहले ही तुम्हारे लिए खाना रखा हुआ है, उसे खा लेना। युवान उसे जल्दी घर आने के लिए कहकर चले जाते हैं। सांगबांग पूछता है तुमने खुद को दोबारा कैसे पिटवाया? ऐसे कहकर उसके घाव को टच करते हैं। युवान पूछता है क्या कर रहे हो? सांगबांग कहता है तो तुम्हें डर तो होता ही है, तुम उस गैंग को कब छोड़ोगे? तुम बड़े भाई हो, तुम्हें एक रोल मॉडल बनना चाहिए। यहाँ तक कि जब भी मुझे कोई कॉल आती है तो मैं डर जाता हूँ। युवान और लिली के बारे में सोचो। युवान पूछता है क्या तुम कोई पैसे लाए? सांगबांग कहता है हाँ मैं बिल पे कर दूंगा। युवान कहता है थैंक्स, मैं तुम्हें वापस पे करूंगा। सांगबांग कहता है कोई बात नहीं, बस जल्दी से ठीक हो जाओ। नेक्स्ट देखते हैं युवान उसी गैंग को अपने फैमिली के बारे में सोचकर छोड़ देता है। नाइट में युवान डिनर रेडी करके लिली को खाने के लिए बुलाते हैं। फिर युवान के टीचर से कॉल करके कहता है मैं उइजी युवान का बड़ा भाई हूँ, क्या मैं जान सकता हूँ आज का एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज के बारे में? तभी टीचर युवान वहाँ नहीं होने के बाद कहता है युवान कहता है उसने छुट्टी ले ली, मैंने उसके छुट्टी के लिए नहीं कहा था। फिर युवान उसे ढूंढने के लिए उसी गैंग के पास पहुँचते हैं। वहाँ गुस्से में एक आदमी से पूछता है युवान कहाँ है? वो आदमी कहता है नो आइडिया, तुम मुझे यहाँ मार सकते हो लेकिन तुम्हें तुम्हारा भाई कभी नहीं मिलेगा। युवान कहता है युवान कहाँ है, मुझे जवाब दे। फिर मारपीट शुरू हो जाते हैं। तभी बॉस आता है, उसे युवान पूछता है मेरा भाई कहाँ है? तभी ली उस आदमी को देखता है। वो आदमी कहता है यह सही नहीं है, हम इसे नियमों के अनुसार खेलते हैं, उसे कुछ पीछे सोना होगा। ऐसे कहकर ज्ञान से कहता है एक उंगली यहाँ छोड़ दो या नहीं तो अपने भाई को। ली पूछता है तुमने उसके भाई को पकड़ लिया, मेरे लिए वो बच्चा लाओ, जल्दी करो। तभी युवान को वहीं ले आते हैं। युवान उसे हक करते हुए कहता है हम घर जा रहे हैं। तभी ली उसे रोक देता है। युवान से कहता है डरो मत, मैं यहाँ हूँ। ली कहता है वही ज्ञान सही है, हमें इसे नियमों के अनुसार खेलना चाहिए। हम दिन में लड़की बेचते हैं और रात में अपनी मुट्ठियों से काम करते हैं। मेरे लिए एक बॉक्सिंग मैच में ज्वाइन हो जाओ, फिर आप जा सकते हैं। तभी युवान से कहता है नहीं, तुम्हें पता है यह कितना खतरनाक है। ली युवान से कहता है तुम्हें सिर्फ अपना नाम मिला क्योंकि मैंने इसे तुम्हें दिया, तुम जीवित रहने में कामयाब रहे क्योंकि मैंने इसकी परमिशन दी थी। फिर युवान से कहता है तुम्हारा मुझ पर एक फेवर है, आज भुगतान करने का समय आ गया है। 3 मैच होने के बाद मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन तुम्हें जीतना होगा। युवान कहता है जो भी हो मुझे जाने का मौका मिलेगा। दोनों वहाँ से जाने के बाद ली उसे एक स्लैप मारकर कहता है तुमने उसके भाई को पकड़ लिया, तुम्हें यह किसने सिखाया? तभी वो आदमी उससे माफी मांगते हुए कहता है हमें रूल्स का पालन करना चाहिए। ली कहता है क्या तुम्हें लगता है कि तुम सबसे स्मार्ट हो? फिर देखते हैं दोनों के बीच बॉक्सिंग होते हैं। एक आदमी ली से कहता है यदि उई ज्ञान नहीं हारता तो क्या हम उसे मार डालेंगे? इसमें ली कुछ नहीं कहता। ज्ञान को मार खाते हुए देखकर युवान रोते हुए ली से कहता है क्या आप लड़ाई रुक सकते हैं? ज्ञान को पूरी तरह से पीटा गया है। ली कहता है बच्चे अपनी आंखें खोलो और ध्यान से देखो, तुम्हारे लिए वो हार नहीं सकता, वो हारेगा नहीं, उसे जीतना ही होगा। और सच में ज्ञान उसे हरा देता है। जब युवान की ओर देख रहे होते हैं तभी पीछे से ज्ञान को वही आदमी लाठी से वार करता है। ज्ञान उसे एक मुक्का मारकर जमीन पर गिरा देता है। नेक्स्ट हम देखते हैं युवान रोते हुए उसके पीठ में मेडिसिन लगाता है। युवान कहता है रो मत, मैं जीता, तुम्हें मुस्कुराना चाहिए। युवान माफी मांगते हुए कहता है आप इस लड़ाई में नहीं होते यदि यह मेरे लिए नहीं होता। युवान कहता है खैर मैंने यह अपने भाई के लिए किया। युवान कहता है तुम खुद को बचा सकते थे, मुझे वहीं छोड़कर क्यों नहीं आए? तभी युवान एक स्माइल करके उसके आंसू पूछते हुए कहता है अगर मैंने तुम्हें खो दिया तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा, रो मत, जो चीज एक बार खो गई थी उसके कुछ हिस्से पुनः मिल गया, जिंदा रहना और मेरे साथ रहना। युवान कहता है भले ही तुम्हारे पास कुछ भी ना हो तुम अब भी मेरे पास रहोगे।
नेक्स्ट कहानी 4 साल के बाद दिखाई जाती है। उसके दोस्त कियान से पूछता है क्या तुम अर्ली ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए जा रहे हो? यहाँ कियान हाँ कहता है। उसके दोस्त कहता है तुमने स्टूडेंट एक्सचेंज प्रपोजल को ठुकरा दिया, टीचर से बात करना, तुम्हें पता होना चाहिए उस उदार प्रोफेसर तुम्हारा हेल्प करेगा। नेक्स्ट कियान जोंग और शामबंग से मिलता है। जोंग कहता है प्लीज अपना स्टडी जल्दी फिनिश कर लो और टीम में वापस आ जाओ, हम यहाँ हमेशा मीटिंग नहीं कर सकते, यह मेरे लिए शर्मनाक है। शामबंग कहता है जोंग अपने ही उसमें इन्वेस्ट किया था जिससे वो कॉलेज में एंट्री कर सका, उन्होंने 4 साल का कोर्स 3 साल में ही पूरा कर लिया, तुम्हें उस पर प्राउड होना चाहिए था। जोंग कहता है शायद उसके पास है लेकिन आपके पास नहीं। शामबंग पूछता है मेरे साथ गलत क्या है? जोंग कहता है चलो भी देखना, वो गेमिंग में अच्छा है, वो जानते हैं कि प्लेयर क्या चाहते हैं, उनके द्वारा डिजाइन किया गया गेम बहुत पॉपुलर रहा है, मैं जितनी जल्दी हो सके उसे काम पर रखना चाहूंगा, हम अपनी कंपनी को लिस्टेड भी करा सकते हैं, हम एक स्टार्टअप कंपनी है, हमें अपना बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए फेम की आवश्यकता होती है। शामबंग कहता है अच्छा मैं इसका हिस्सा नहीं बनूंगा। तभी एक कॉल आते है। कियान उसे उठाने के बाद जल्दी में घर की ओर भागते हुए जाते हैं। जोंग कहता है क्या मैं अब भी उसका बॉस हूँ? वो बीच में ही चला गया। शामबंग कहता है इस दुनिया में उसके लिए अपने भाई और बहन से भी अधिक इम्पोर्टेंट और कुछ नहीं है। उसके पेरेंट्स के गुजर जाने के बाद कियान के कंधों पर सब कुछ था। वो दिन में काम करता है और रात में पढ़ाई करता है, यहाँ तक कि उन्होंने इलीगल प्लेस में भी काम किया, लेकिन वो लिली और कियान के लिए वो छोड़ दिया और उस टाउन को छोड़कर यहाँ चला आया। अपने फैमिली का भरण पोषण करने के लिए वो फुल हॉल में काम कर रहा है और हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद वो गेम की लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा था। यह अच्छी बात थी कि वो आपसे मिला, आपके कारण उसने अपना कॉलेज फिनिश कर पाया और एक कंपनी शुरू करने के लिए उसमें इन्वेस्ट कर पाया, नहीं तो उनकी टैलेंट बर्बाद हो जाती। सो गाइस यहीं पर आज का एपिसोड 1 एंड हो जाती है। आई होप आप लोगों को तो कहानी पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।